अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। दोपहर के बज चुके हैं 4 और दोपहर के 4 बजे आप देखते हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट मुहर्रम की 8 की तारीख। और आज तारीख भी कुछ हमने बदली हुई देखी। शहर श्रीनगर में जुलूस भी आज मुहर्रम का निकला, लेकिन तारीख में आज हम सबसे पहले बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। दो बड़ी खबरें हैं और इन दो बड़ी खबरों में सबसे पहले पाकिस्तान पिछले 3 सालों से आग और खून की होली खेल रहा है। और जब वहाँ पे पाकिस्तान के साबका फौजी जनरल बाजवा ने पाकिस्तान में काया पलटी, तो उसके बाद यूं लग रहा था कि कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल जो है इस तरह रहेगी, फिर बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और लगातार पाकिस्तान में जो फौज है, जो पाकिस्तान में इस वक्त फार्म 47 की सरकार है, ये दोनों मिलके कहीं न कहीं पाकिस्तान की नैया डुबोने की हर मुमकिन कोशिश भी करें। और आज एक नए मार्के में या यूं कहें नई मुसीबत में पाकिस्तान को डालते हुए पाकिस्तान के अता तारा, जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वजीर भी हैं, उनने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान में 70 की दहाई की तारीख दोहराने की कोशिश करते हुए बताया कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है वो इमरान खान अता तारड़ ने बताया। अता तारड़ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वजीर है और नवाज शरीफ के राइट हैंड माने जाते हैं। आपने देखा होगा लंदन में उन्हें कई बार अवामी हजमियत का सामना भी करना पड़ा। वही अता तारड़, दाढ़ी वाले अता तारड़, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान, साबका सदर आरिफ अलवी, साबका डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर पाकिस्तान में दफ़ा 6 आर्टिकल 6 लगाया जा रहा है। और आर्टिकल 6 के मुताबिक सजाए मौत इस आर्टिकल 6 की सजा है। यानी कहीं न कहीं एक बार फिर पाकिस्तान में 70 की तारीख दोहराई जाती है। साथ साथ में आज अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि मुल्क दुश्मनी की पादाश में इमरान खान की पार्टी जो PTI है, उस पर अब पाबंदी आयद की जा रही है। 2 दिन पहले आपको याद होगा पाकिस्तान में अदलिया ने कई फैसले सुनाए थे और उनमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फुल बेंच फैसला सुनाया, जिसमें 11 और 2 से 13 जजों में से 11 ने इमरान खान के हक में फैसला दिया, 2 ने इमरान खान के मुखालिफ दिया। और उसमें जज ने बाज़ाब्ता तौर पर बताया था कि उसने जो PTI के बारे में जो फैसला पाकिस्तानी अदालत ने दिया था, उसको पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्ट किया था। और पाकिस्तान में जो PTI है वो एक पार्टी है, पार्टी रहेगी और ये पार्टी थी। 3 अल्फाज जज ने तीन अल्फाज का इस्तेमाल किया था। और अब जो एक बार फिर पाकिस्तान में PTI पर पाबंदी, लेकिन नया हरबा जो है नवाज शरीफ का, उस नवाज शरीफ के हरबे में इमरान खान जो पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं, आरिफ अलवी जो इमरान खान के दोस्त भी हैं, सदर भी हैं, और उसके साथ साथ साबका डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जिसका आपको याद होगा वो जिन्होंने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया था जब पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक लाई गई थी अपोजिशन की तरफ से, उसमें उनका जो फैसला था, उसी की पादाश में आर्टिकल 6 लगाने का पाकिस्तान में सरकार मन बना रही है। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान पर जो है कई केसेस हैं, जिनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, अल-कादर ट्रस्ट है, 9 मई का जो हालात पाकिस्तान में वो केस है, तोशाखाना का केस है। तोशाखाना केस 2-4 बार रिपीट होते रहे हैं, अलग अलग हरबों से, अलग अलग तरीक़ों से तोशाखाना को रिपीट किया जाता है। और बदनाम ज़माना इद्दत केस, पाकिस्तान जिससे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, इस्लामी नाम है, वहाँ पे भी निकाह पर इमरान खान को जो केस किया गया, उसके बाद काफ़ी खुफ्तगी उठानी पड़ी थी पाकिस्तान की सरकार को। लेकिन अब जो नया फैसला है, नया पाकिस्तानी फ़ौज का हुक्मनामा है, वो अमलाया जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौज का नया मार्का और इसमें उसे फांसी देने की शायद कोशिश की जाएगी। लेकिन इधर की बात तो इधर बीजेपी का तख्ता जो है अब ताकत में कम होता ही नज़र आ रहा है। बीजेपी इन इंतखाबात में जो हारी है, हारी ना सही हो, लेकिन जिस तरह से उसे वोट बैंक के साथ साथ मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद बड़ी कम तादाद मिली है, उसके बाद उनकी अक्सरियत लोकसभा में जहां पहले ही कम हुई थी, वहीं आज 4 मेंबरान राज्यसभा राकेश सिन्हा, राम सेकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी के पार्लियामेंट से रिटायर होने के बाद या उनकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पे राज्यसभा में भी बीजेपी की जो ताकत है, मेंबरान का जो वोट शेयर है, वह बराबर कम हो रहा है। और मौजूदा आदाद शुमार के मुताबिक राज्यसभा में बीजेपी की
के मेंबरान की तादाद है वो अब इन 4 के रिटायर होने से 6 रह जाएगी, माफ़ की 86 रह जाएगी, जबकि कुल मिला के एनडीए यानी बीजेपी की हिमायत याफ्ता जमातों की तादाद जो है राज्यसभा में 101 हो जाएगी। ताहम याद रखिएगा राज्यसभा में अक्सरियत का जो हिस्सा है वो 113 का है और एनडीए अक्सरियत से 12 मेंबरान से कम है। तो जिस तरह लोकसभा में अपोजिशन का एक ज़बरदस्त दबदबा अब की बार बीजेपी को सहना पड़ रहा है, वहीं अब राज्यसभा में भी अपोजिशन की तरफ से सरकार को काफ़ी सामना करना पड़ेगा। राज्यसभा में अभी कुल मेंबरान की तादाद 225 है और इनमें इंडिया अलायंस के 87 मेंबरान हैं, बीजेपी के 86 ही रह जाएंगे। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम एजाज के साथ हमारे लाइव नशरियात में, वॉइस टेलीविजन उर्दू की लाइव नशरियात। और अब बड़ा फैसला आज का, और आज का 8 मुहर्रम का जुलूस बड़े सालों बाद या बड़े दिनों बाद एक बार फिर इजाज़त दी गई, इसको आज इजाज़त दी गई। और आज सुबह ही श्रीनगर के गुरु बाज़ार से शिया बरादरी के लोगों ने जुलूस निकाला और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों और बीचों बीच से गुजरता हुआ ये डलगेट में इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। पिछले कई वक्त से इस पे निकाले जाने के दौरान वाक़ात देखने को मिलते थे, सरकार इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन कल बाज़ाब्ता तौर पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने शिया बरादरी के लोगों की एक दरख्वास्त के बाद इसकी इजाज़त दे दी और आज मरसिया और नवाखानी करते हुए शिया बरादरी के लोग श्रीनगर की उन सड़कों से गुजर रहे थे जिनसे माजी में उन्हें गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तस्वीर शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की, मरसिया की, नवाखानी की। शूट करा ना सोदनाल की हम इस डिसीजन का वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं और जानते हैं कि ये उन अज़ादारों, उन नौजवानों की अनथक मेहनत का नतीजा है जिन्होंने पिछले 35 साल में अपनी जान पर खेल कर इस जुलूस को ज़िंदा रखा, इसके रूट को ज़िंदा रखा, इसके काज को ज़िंदा रखा। आज अगर यहाँ की इंतज़ामिया ने ये जुलूस निकालने की इजाज़त दी है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये अज़ादार पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई फ़िरका वाराना मसला नहीं है, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें दीनी उमूर को अंजाम देने की आज़ादी क्यों नहीं है। अगर यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए 1.5 महीने बंद रखा जाता है तो हमें 1.5 घंटे के लिए क्यों इजाज़त दी गई। एक दिन हमें इजाज़त दें, पूरी आराम से हम निकलेंगे, आराम से जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। और हम ये गवर्नमेंट को एश्योरेंस देना चाहते हैं, हमें उनके इंतज़ामात की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ामात की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ामात के हवाले से हम आपको अगली खबर में भी बताएंगे, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले वाकई में माजी में सरकार इस जुलूस पे पाबंदी लगाया करती थी और हम अक्सर इस खबर को रिपोर्ट करते थे, खुद ग्राउंड पे होते थे और हमने अक्सर देखा है कि ये दिन जो है 8 मुहर्रम का जो जुलूस का दिन होता था बहुत ही कठिन होता था, पथराव हुआ करता था, लाठीचार्ज हुआ करता था। वो नौजवान जो है गली कोचों से निकल आते थे, नारे लगाते थे, पुलिस उनके पीछे दौड़ती थी, पत्थर वगैरह चलते थे। और ये माजी में आज पुरअमन तरीके से हर जगह से जुलूस निकला और जिस तरह से आज शिया सुन्नी बाई बाई का जो नारा भी देखने को मिला, उसके साथ साथ कहीं कहीं हमने लोगों को वहीद करते देखा जो शिया सुन्नी यानी एक ही कुरान को, एक ही इस्लाम को, एक ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, सब बाई बाई होकर काम कर रहे थे, चल रहे थे। और इस पर इंतज़ामिया ने कल जो फैसला सुनाया था उसका शुक्रिया जहाँ आज किया जा रहा था, वहीं इंतज़ामिया पूरी तरह से नज़र रखी होती और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर भी खुद आज पूरे मामले की निगरानी करते हुए आज़ादारी के जुलूसों के साथ भी देखे गए।
का जिक्र किया। बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि जो लोगों का जो सहयोग है तो उनका इतने पॉजिटिव तरीके से वो लोग आगे आए हैं, और जो मैं कहता हूँ कि पीस डिविडेंड है जिसकी वजह से हम आज ये माहौल देख रहे हैं। तो इसमें एक तो सबको सहयोग है, आप सबका सहयोग है, और एलजी साहब, माननीय एलजी साहब ने तो आपने देखा ही था कि सख्त निर्देश से कि जो लास्ट टाइम में भी थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो वो भी इस बार ना रहे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम उसको सक्सेसफुल पूरा कर पाए और एक बहुत अच्छा माहौल हम प्रोवाइड कर पाए अपने शिया भाइयों के लिए, ताकि वो इसको अच्छे से एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जा रहा था। सब जाहिर है एक अच्छे माहौल से गुजरा था और बिल्कुल कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं था। ये रिलीजियस जुलूस था, तो यहाँ पे कहीं पे भी किसी को भी किसी भी तरह की सिचुएशन को आउट ऑफ हैंड ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। मजहबी मामला है और इस मजहबी मामले को आज बड़े दिनों बाद पुरअमन तरीके से निपटाया गया, मुकम्मल किया जा रहा है। और इस पर जहां डिविजनल इंतज़ामिया नज़र रखी होती, लॉ एंड ऑर्डर एक मामला रहता है, उस पर नज़र आईजीपी कश्मीर भी के विरुद्ध खुद रखे हुए थे। और आईजीपी कश्मीर ने भी इस मामले के हवाले से आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजहबी मामला है और सब भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं। पुलिस ने यहाँ पे जो इसका जो रूट है प्रोसेशन का, उस पर काफ़ी एलेबोरेट इंतज़ाम किए गए हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ ये कंक्लूड होगा प्रोसेशन, तो वहाँ तक सिक्योरिटी के साथ साथ और ट्रैफिक के भी इंतज़ाम हैं, ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक का अबूर मरूर है शहर में वो भी इससे मुतासिर ना हो। किसी तरह सर 10 तारीख को कैसे आप देखते हैं, उसकी भी डिमांड करें कि उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि 10 तारीख का जो जुलूस है उसकी भी श्रीनगर में इजाज़त होगी? अभी ये इंतज़ामिया के ज़ेरे नज़र है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी समय है, तो इसमें अभी कहना। पुलिस लाइन ऑर्डर पे नजर रखी हुई थी और बिल्कुल साफ जाहिर है श्रीनगर के बीचों बीच से लाखों का जुलूस गुजरा है, तो ट्रैफिक कुछ इलाकों से डाइवर्ट करना पड़ सकता है और पड़ना भी पड़ा। तो उससे कोई ऐसा मामला नहीं है एक दिन का जब जुलूस आता है, या कुछ घंटों का ही था, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। कुछ एरियाज़ में से उस वक्त जुलूस को की वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा था, ऐसा कोई मामला था नहीं। और हर कोई काम जो है खुश असलूबी से साथ अंजाम दिया जा रहा था। यहाँ रज़ाकार भी थे, जुलूस के लोग के साथ जुड़े लोग रज़ाकार भी थे, महकमे सेहत के लोग भी थे, और महकमे सेहत के लोगों ने भी आज जिम्मेदारी संभाली हुई थी, क्योंकि इस आज के दिन पे या इस आयाम के दौरान महकमे सेहत के मुलाजमीन पर, महकमे सेहत के लोगों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। और वो जिम्मेदारी निभाते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम अपनी ज़िम्मेदारी, चाहे वो यहाँ से हो चाहे वहाँ से हो, जहाँ कहीं पे भी उनको ज़िम्मेदारी निभानी होती है, उनका अमला, उनके लोग जो है खुश असलूबी के साथ अंजाम देते हैं। बड़े अच्छे तरीके से ये हो गया और बिल्कुल पीसफुल अंजाम आया। और आज भी हमारी यही कोशिश है, पूरी एलजी साहब के जो डायरेक्शंस हैं ऑन ग्राउंड के, जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट सारे लगे हुए हैं, आपने देखा होगा गुरु बाज़ार से स्टार्ट होके डलगेट में कल्मिनेट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी टीम्स आपने बड़ी सारी देखी होगी, 35 एम्बुलेंसेज विद टीम्स, और बीच में हमने कुछ जगह पे ये भी रखे हैं, टेंट्स लगा के रखे हैं, जहाँ हर कोई दवाई जो रिलेटेड होगा, चाहे वो फर्स्ट एड हो। सरकारी सतह पे दवाइयाँ रखी गई थी, सरकारी सतह पे फर्स्ट एड रखा गया था। मुकामी रज़ाकारों ने पानी बांटा जा रहा था और हर जगह पे पानी से लेके मुकामी लोगों ने कुछ इंतजामात किए रखे थे। लेकिन एक तस्वीर हम ये आपको दिखाते हैं, ये वो तस्वीर है जो अहले बैयत जो है, शान अहले बैयत जो लोकल लोग हैं, उन्होंने आज, तंजीम ने ये आज प्रोग्राम रखा हुआ था, जहां पानी शरबत वगैरह पिलाया जा रहा था, लेकिन साथ साथ में सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जा रहा था। नौजवान जो हैं वॉलंटियर कर चुके थे अपने आप को, और कई इलाकों में कुछ तंजीमें, कुछ जो NGOs हैं, कुछ अंजुमनें हैं, उनके नौजवान जो उनके साथ वाबस्ता नौजवान जो हैं वो आज अपने आप को वक़्फ़ कर चुके थे। कहीं जगहों पे मुकामी सतह पे, मुकामी मसाजिद, मुकामी आबादी के लोगों ने भी अपने इलाके के नौजवानों को वक़्फ़ कर रखा था, वॉलंटियर कर रखा था, और अच्छी खासी तादाद में सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता था। कहीं पानी की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ चूँकि गर्मी अच्छी खासी थी, तो गर्मी में कुछ लोग जो है गर्मी बर्दाश्त ना करते तो उनके लिए साए वगैरह का अरेंजमेंट्स भी ये नौजवान जो हैं अपने आप को वॉलंटियर करे थे। खिदमत खल्क का जज्बा इसमें साफ नज़र आता। लेकिन अगली तस्वीर हम आपको बडगाम की दिखाएंगे।
इससे और बड़ी तस्वीर कोई और नहीं सकती है। आबिद, बडगाम की वो तस्वीर दिखाइए। ये है वो बडगाम की तस्वीर। अब इस तस्वीर में जो इस खातून, इस मर्द को आप देख रहे हैं, ये वॉलंटियर कर चुके हैं और ये मुसलमान नहीं है, ये कश्मीरी पंडित है। और कश्मीरी पंडित आज मुहर्रम के जुलूस के मौके पर अपना स्टाल लगाए हुए हैं। किसी तरफ से इन्हें किसी ने मदद या पैसा नहीं दिया कि भाई आप जाओ लगाओ, कुछ नहीं। अपने हाथ से लोगों को खिला रहे, अपने हाथ से पिला रहे पानी। और हस्बैंड वाइफ जो है, भाई बहन जो है, जो कितने भी हैं कश्मीरी पंडित लोगों के, वॉलंटियर कर चुके हैं। और एक और बात, फ्रंट पे 2 लोग हैं और बैक साइड में कश्मीरी पंडितों की बाकी लोग बैठे हैं और कहते हैं कि यहाँ से जुलूस गुजरेगा तो हमें उनकी सपोर्ट करनी है। तो जुलूस गुजर रहा है और बहुत से मुस्लिम तबके के लोग दिल खोल के यहाँ इनके पास आते हैं और इनसे दिल खोल के ले जाते हैं। पानी है, जूस है, कुछ फ्रूट्स रखे हुए। और ये जो है, ये एक कहानी है हमारे यहाँ कि खून मुसलमान का भी लाल है, खून हिंदू का भी लाल है। दोनों के खून में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क आज के हमारे कुछ मीडिया हाउसेस ने पैदा किया है, कुछ पॉलिटिशियन ने पैदा किया है, कुछ खुदगर्जों ने पैदा किया, वरना इस हिंदू और इस मुसलमान में कोई कोई फ़र्क नहीं, बड़ी की बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ वो एक तरीके से अपने खुदा को मानता है, मुसलमान दूसरे तरीके से अपने खुदा को मानता है, वो अपना अपना है। और यहाँ पे यही पैगाम ये आ रहा था कि इंसान दुनिया में सबसे बड़ा इंसानियत है, इंसान है। और हमारे उलमा ने, हमारे मज़ाहिब ने, और ये जो फ़लसफ़ा है, इसमें भी इंसानियत का ही दर्स दिया गया। जो आज का दिन है, इसमें पहले बताया जाता है कि सबसे ऊपर इंसानियत है। तो बडगाम से ये कहानी, शहर श्रीनगर से इंसानियत का ये दर्स। और उस पर इस पंडित बहन से हमारे नुमाइंदे ने पूछा कि क्या है आपका इसके पीछे का जज्बा, तो उन्हीं की ज़बान सुनिएगा। मैं यहाँ 2001 से आती हूँ। तब मैंने 211 से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे सास ने बोला था कि ये दिन जो होता है ना, उस दिन हम कोरा, वो होता है चोंग जिसको बोलते हैं कश्मीर में, उसमें हम पानी तेल के बदले पानी डालते हैं, उसमें हम सवेर डालते हैं, फिर रात भर वो 10 और 9 के रात 10 सुबह तक जलता था वो। तो हमें उस दिन से पता है, उस दिन से हम मनाते हैं। इतना मतलब मनाते नहीं, ये दुख की बात है, क्योंकि हमारे में भी महाभारत हो गया, ये उसी का एक हिस्सा है। तो ये हम उसी हुसैन के और उन बच्चों के जिनके पानी त्रेश के बदले कुछ नहीं मिला, अब मैं बोल नहीं पाती आगे, उसके लिए मैं ये करती हूँ। ये हमारे में स्टार्ट से है। चलो, मैं मैके में थी तब भी हम मुसलमानों के साथ बहुत है, यहाँ भी है। यहाँ तो ज़्यादा शिया है, इसलिए हमें आपस में सब मेल जोल है। ये नहीं, कुछ नहीं है हमारे में, ये यहाँ नहीं है हिंदू मुस्लिम। ये हम स्टार्ट से करते हैं, हम इसमें शामिल हो जाते हैं। हमारे दरियाई दजला के किनारे से कहानी शुरू या ये तारीख़ शुरू होती है और निहत्ते और मासूम पानी को तरसते हैं और उसी रिवायत को ज़िंदा आज भी रखा जाता है। लेकिन कश्मीरी पंडित भाई और ये बहन, ये आज दजला की कहानी को दोहराते हुए बता रही कि उन मासूमों को तब पानी नहीं पिलाया गया था, तो हम आज पिला रहे हैं। उनको नहीं पिला सके, लेकिन एहसाल सवाब है और दुआ है कि कहीं न कहीं ऐसा दोबारा फिर ना हो। आपको बताएं नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट जेके के हमारे स्टूडियो से। लेकिन आपको बताएं कि आज के दिन की फजीलत और आज के दिन के हवाले से क्या कुछ बताया जाता है, ज़रा सुनिएगा। बोला था यजीद और हुसैन के दरमियान। यजीद का मौक़िफ़ था कि कोई वही नहीं है, कोई कुरान नाज़िल नहीं हुआ है, वो फ़िस्क़ फजूर में मुब्तला था, उसको दीन और शरीयत की कोई फ़िक्र नहीं थी। मगर ये जो हाशमी घराना था, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल थे, उसको बहुत दर्द था इस दीन का। उन्होंने इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि यजीद ने 61 हिजरी में करबला बुला के इमाम हुसैन को, जो सिर्फ 72 लोगों पर मुश्तमिल एक लश्कर थी, उनको लाखों की लश्कर ने घेरा और ये तस्वीर का एक पहलू। अब दूसरे पहलू के लिए चलते हैं। अमरनाथ यात्रा कश्मीर से गुजरते हुए
मुकम्मल होती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, चल रही है। लेकिन इस दौरान भी कुछ हमने भाईचारे के मनाजर देखे। पहाड़ों पे जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने मेडिकल कैंप्स लगाए रखे हैं और पहाड़ों पे ये तस्वीर जो है, घोड़े पे बाज़ाब्ता तौर पे अस्पताल बनाया गया है और हमारे जम्मू कश्मीर के शोबे सेहत के साथ जुड़े लोग जो हैं उन पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पे, घोड़ों पे जाके इन यात्रियों की खिदमत करते हैं जो अपना मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देने के लिए पवित्र गुफा की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो उन्हें कोई तकलीफ़ न हो तो हमारी इंतज़ामिया ने, जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पे अरेंजमेंट्स जो किए हैं, उनमें एक अनोखा अरेंजमेंट है मूविंग अस्पताल या हॉर्सेस अस्पताल, घोड़े पे अस्पताल। और ये घोड़े अस्पताल जो है जम्मू कश्मीर की पहलगाम से लेके बालथल की जो यात्रा होती है दो तरफ से, उनके बीच उन रास्तों पे है जहाँ टेंट लगाया नहीं जा सकता है, जहाँ कैंप नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन वहाँ मोबाइल अस्पताल बनाया जा सकता है। और ये मोबाइल अस्पताल की तस्वीर जो है ये जम्मू कश्मीर से यही कहानी देती है कि यहाँ के लोग, यहाँ की इंतज़ामिया यात्रा का बराबर एहतराम करती है और यात्रा के एहतराम के हवाले से यहाँ पे यात्रा का सपोर्ट करती है। कई नए कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं, यूपी सरकार ने, और बड़े सुसज्ज हॉस्पिटल्स वहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि पहले कैंप से, जो कि पहलगाम। कश्मीर की एक और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। हम आपको राजौरी की अगली तस्वीर दिखाते हैं। राजौरी की अगली तस्वीर में हम मंशियात की बात करते हैं और मंशियात से लड़ते हुए हम इस बात का अज़म कर रहे हैं कि हम मंशियात फरोश जहाँ कहीं भी होगा उसको हम पब्लिक के सामने लाएंगे और जहाँ सरकार को मौका मिलेगा वहाँ तक ले जाने की कोशिश भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर में पुलिस मंशियात फरोशों की नाक में नकेल आए रोज़ कसती रही है। आज की ये तस्वीर राजौरी की, जहाँ मंशियात फरोश की प्रॉपर्टी को बाज़ाब्ता तौर पे ज़ब्त किया गया। ये मंशियात फरोश सिर्फ एक के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये पूरे सोसाइटी, पूरे मुआशरे और पूरी कौम के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि एक दिन एक का बच्चा इस मंशियात फरोश के चुंगल में फंसेगा तो दूसरे दिन दूसरे का बच्चा। तो कल कोई ये कहे कि मुझे क्या पता कल उसका भी बच्चा उसमें फंस जाए। बच्चों का क्या भरोसा, किसी भी जगह पे अगर उनको तरगीब मिल जाती है तो उसमें फंस जाते हैं। और इसी हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे सब इसके ख़िलाफ़ खड़ा हुए हैं, लेकिन ये मंशियात फरोश कमबख्त अभी भी बदल नहीं रहे हैं। आए रोज़ कहीं न कहीं से किसी न किसी मंशियात फरोश की खबरें आती हैं। हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस अक्सर मंशियात फरोशों के हवाले से कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन जब तक नहीं इनकी जो बड़ी नाग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इनके बड़े पैडलर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई ऐसा कानून नहीं बनता है जिसमें कम से कम सज़ाए मौत की सज़ा हो, तब तक ये मंशियात फरोश करते ही रहेंगे। प्रॉपर्टीज़ वगैरह जब्त करने का सिलसिला सरकार ने शुरू किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं सबको एक तरह से खड़ा होना और सरकार को बताना है कि मंशियात फरोश और मंशियात के मामले में जो भी मुलविस है उसके लिए सज़ाए मौत की तजवीज़ होनी चाहिए। ताहम पुलिस ने राजौरी में आज की कार्रवाई पर बताया कि मंशियात फरोश को बख्शा नहीं जाएगा। के तय करते हुए मुंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, और जो भी प्रॉपर्टी नारकोटिक्स। जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी के सभी आला अधिकारी यहाँ पहुंचे। पुलिस अफसर मुसद्दिक बासु और बता रहे थे मंशियात फरोशों के खिलाफ हम सही कार्रवाई करेंगे। पूरी खबर क्या है, मंशियात फरोशों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की पुलिस कितनी मुतहरिक हुई है, हम अगले बुलेटिन में आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल बताएं कि आज के स्पेशल रिपोर्ट का वक्त इख्ताम पसीर हुआ चाहता है। मुझे इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।